आप दादी ने आग सुलगाई और हुक्का पी रही है दादी। घर वाले का परमानेंट कह रखा है क्या कि जब भी चंद्रवन्नी जाने तो बांझ लेकर आना। लाना शाम को है। हाँ मतलब ड्यूटी तुम्हारी है बांझ लाने की। भैंस कितनी रख रखी है तुम्हारी? भैंस है दो भैंस, यानी कि इस साल काफी ज्यादा नुकसान हुआ हमारा भी। सोना को सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवंदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवंदनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ, ठंडे ठंडे कूल वाले मौसम के साथ। अगर आज के मौसम की बात करें तो एकदम से पूरे आसमान पर बादल छा रखे हैं। सूर्यदेव को एकदम से बादलों ने अपने पीछे छिपा रखा है और काफी मस्त वाला मौसम हो रखा है, वो भी इन गर्मी के दिनों में। जैकेट भी देख सकते हैं तो एक जैकेट भी कम पड़ रही है। शहरों के कोनों में भी पलायन कर लिया भाई पहाड़ों की ओर। इनकी आवाज ही कुछ अलग है। अलग अलग तरह की पक्षियां नजर आने लग चुकी है मेरे गांव में भी। कोहरा भी मस्त वाला लग चुका है ना, जैसे सावन के महीने दिखाता हूँ आप लोगों को उसी तरह से। मंदिर में भी आजकल लगातार सामान पहुंच रहा है, यानी कि देख सकते हैं नए मंजे वगैरह पहुंचे, साथ ही साथ सोफे वगैरह भी पहुंचे थे कल परसों, और आज सुबह ही पहुंच चुके हैं मंजे। तो यहाँ से लेडीजों का काम है ये मंजे ऊपर तक पहुंचाना। मतलब माँ चंद्रवन्नी मंदिर में ठहरने वाले श्रद्धालु लेंगे इनका आनंद। और इस बार मेरा यात्रा पर निकलने का मन था, तो बाबा केदार मंदिर जाना था मैंने। तो मैं जब बाबा केदार की टोरी निकली तो मेरा प्रोग्राम था कि गौरीकुंड तक चले जाऊं, उसके बाद भाई के कमरे पर रहूं, एक आध जगह और दिखाऊं आप लोगों को, और निकल जाऊं मैं मधमेश्वर या फिर रुद्रनाथ की यात्रा पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आप लोग कमेंट जरूर करें कि कौन सी यात्रा पर निकलूं मैं। घर वाले का परमानेंट कह रखा है क्या कि जब भी चंद्रवन्नी जाने तो बांझ लेकर आना है? ऐसा लग रहा है। ऐसा है कि आज क्या बोलूं मैं आपको, तुम्हारे घर वाले ऐसा तो नहीं कहते कि ना ना ऐसा तो नहीं जब आ जाए मैंने मंदिर जा रखे हैं तो चलो मैंने थोड़ा सा हम भी। अच्छा लाना शाम को है। हाँ मतलब ड्यूटी तुम्हारी है बांझ लाने की। हाँ मतलब घर वाले ने कहा होगा कि ज्यादातर मतलब रावण तुम्हारा इधर ही लगे चंद्रवन्नी को। हाँ डेली बांझ ले जाए। अच्छा एक से क्या होगा, कितने दिन चलेगा ये? एक गडोला चलेगा 5 दिन। 5 दिन? अच्छा ये सही है। नीचे सवारियां और ऊपर से दे छत के ऊपर बांध का गडोला। धक्का लगाना पड़ेगा। चला भैंस कितनी रख रखी है तुम्हारी? भैंस है दो भैंस। अच्छा 2-3 और लानी है तो रख दिया अब सही जगहों पर बांध का गडोला भी। पर जब शादी हो रही थी ना तो यहाँ पर लगा रखा था टेंट, और अब यहाँ पर डाल दिया है मोल, यानी कि गोबर। तो इस जगह पर कुछ ना कुछ बोया जाएगा अब। और लगातार आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच जो जंग चल रहा है। पाकिस्तान के घुसपैठियों ने कश्मीर में आकर सुहाग उजाड़ा था, धर्म पूछकर उसका सिंदूर मिटाया था। और जो हमारा देश है तो देश ने भी मिशन का नाम सिंदूर रखा। उन्होंने एक बहन का सिंदूर मिटाया ना, तो हम ये चाहते हैं कि भारत पूरा पाकिस्तानी को उड़ा दे, आगे से कभी फिर ऐसी गलती ना करे, क्योंकि लगातार वो कभी ना कभी और कुछ सालों में वो फिर भारत के साथ इस तरह का कर ही रहा है। कभी घुसपैठी, कई तरह के हमले पाकिस्तान के आतंकवादी कर ही रहे हैं। कई व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं कि गढ़वाली में ब्लॉग बनाया करो,
हाँ भाई, गढ़वाली में ब्लॉग तो बना सकता हूँ मैं, प्योर एकदम गढ़वाली, पर लेकिन देखने वाले भी तो चाहिए ना। आज के समय में चाहे गांव हो या फिर शहर हो, किसी के भी बच्चे होंगे तो बच्चों को क्या सिखा रहे, हिंदी, कि हिंदी में बात करो, गढ़वाली बुला रहे हैं। तो जो नए जनरेशन वाले बच्चे होंगे ना, तो उनको तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि गढ़वाली में क्या बोल रहे हैं ज़्यादातर। और कमेंट भी किया था कि तुम्हारी वीडियो नहीं देखेंगे, तो मैंने उनको कमेंट में जवाब दिया कि पहले अपने परिवार के जो तुम्हारे बच्चे हैं उन बच्चों को मुझसे मिलाएं, मैं उनसे गढ़वाली में बात करूँगा। जो उन्होंने गढ़वाली में बात कर दी तो फिर मैं गढ़वाली में ब्लॉग बनाऊँगा। आज के समय में हर चीज़ का पता लग जाएगा, पर लेकिन भाई इसका पता नहीं लगता है कि कब चप्पल टूट जाए। आज के समय में हर चीज़ का पता लग जाता है कि कब क्या हो सकता है, मतलब ज़्यादातर। लेकिन जब चप्पल टूटता है ना तो बिल्कुल पता नहीं लगता है भाई कि कब ये चप्पल कहाँ पर टूट जाए, कौन सी जगह पर टूट जाए। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि सबके सामने ही चप्पल टूट जाता है और चप्पल नहीं मिलता है दूसरा। और हमारे मटर काफ़ी ज़्यादा लगा रखे थे, पर लेकिन बंदरों ने आतंक मचाए हुए रहते, तो इतने मटर हुए हमारे, तो ये सुखाने के लिए रख रखे हैं। इसके बनेगी दाल। एक जो हरे मटर होते हैं उसकी सब्जी बनाते हैं, तो इसकी दाल बनेगी। और जो एक घर वाले मटर होते हैं ना, तो ये काफ़ी मीठे होते हैं। ये जो दाल है ये हमारी मसूर की दाल है, ये भी काफ़ी कमी बची भाई उजाड़ से। और आजकल मैं लगातार देख रहा हूँ सभी लोग जो कि अपने खेतों पर गेहूं की कटाई कर रहे हैं। तो अपनी माँ को कहने लग गए कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो गेहूं की कटाई करने के लिए। तो तब तक मेरी माँ कह रही है कि हमारे गेहूँ नहीं हुए, जो कि 2 खेतों हमारे यही पर हैं गाँव में, मतलब वहाँ दोनों तो आलू के और एक तीसरा खेत है काफ़ी, जो कि मतलब बड़ा ठीक ठाक ही है, वो है वहाँ के लिए कहते हैं किलोमीटरों। लेकिन क्या हो गया कि वहाँ के गेहूँ भी नहीं हुए भाई, यानी कि इस साल काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ हमारा भी। अगर गांव में कुत्ते हों तो रिंकी और पिंकी के जैसे हो, दिन के टाइम पर सोए रहते हैं मस्त करके, बाकी रात के टाइम पर पूरा तहलका मचाए हुआ रहता है, जंगली जानवर को घुसने नहीं देते हैं। और दादी की बात करें तो दादी भी आनंद ले रही है हुक्का का। ये देखो अपने आप दादी ने आग सुलगाई और हुक्का पी रही है दादी, धुआं नहीं आ रहा है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सोनू को सोनो कुंडल था, सोना था कि चांदी को? कब रही है तो ना किसा बरादर सुदे बोनी। हाँ मैंने बोलना ना, मैंने तो बोलना ये ना किसा बरे ये रही ना, वैसे ने भी ये रही ना। हाँ वो दे अब देखते हैं गौर रखी मैं मार करो ने का। हाँ विन बोले लो गैस तो नहीं होना ये पे था। पानी कम आता है पानी ना ये नहीं बताइए जो ज़्यादा के दो तो के चौल पानी बनियों सो कम दो दिन में सारी दो लेंगे नहीं चाहे वो को वक्र ले जाइयो पार चक्र वो बैल जाइयो अंगारा पोती क्या नो। और ये वाला जो माल्टे का पेड़ है ना, तो एक मात्र माल्टा है भाई इस पे। ये देखो जब फरवरी के टाइम पर इस पेड़ से माल्टे निकाले थे ना, तो एक माल्टा छोड़ दिया था और वो जैसे के तैसे ही है। और जो गांव के सामने वाले खेत है ना, तो एकदम सुरक्षित रखे हुए हैं रिंकी और पिंकी के। बाकी अगर यहाँ से नीचे चले गए ना, तो भाई साहब बिल्कुल भी आप लोगों को घर लाने लायक या देखने लायक ना गेहूँ नजर आएंगे ना और कुछ अन्य चीज़ें। रिंकी पिंकी ने काफ़ी ज़्यादा रखवाली कर रखी है इनके खेतों की। ये देखो तो अभी यहाँ पर कटाई चल रही है गेहूँ की। और जाम निकाल से आ रखे मेरे पास 20 लीटर ब्रॉन्ज का जूस और 5 लीटर माल्टे का जूस का ऑर्डर। तो 4 बोतल तो ये हैं और माल्टे के जूस के लिए जाना पड़ेगा मुझे अपनी दुकान में।
आजकल मौसम शाम के टाइम पर कुछ इस तरह का हो रहा है, यानी कि इस साइड को काफ़ी ज़्यादा गरज रहा है। गांव में लगातार लोग अपने खेतों पर काम करने लग चुके हैं, यानी कि गेहूँ काटने लग चुके हैं। गढ़वाली भाषा में कहते हैं कि गेहूँ निकलना। यहीं से आइडिया लगा सकते हैं। ये वाला जो सामने खेत नज़र आ रहा है ना, तो ये खेत भी गेहूं का खेत है। वहाँ देखो एकदम हरे हो रखे। हरे इसलिए हैं क्योंकि जो झाड़ 12 सिंगा होता है ना, तो उसने इन गेहूं को पनपने नहीं दिया, तो इसलिए अभी भी ऐसे ही है। मुझे लग रहा है कि मतलब इस वाले खेत में जाना ही बेकार है गेहूं के लिए। पहले सारे नीचे के खेत चलते हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके अब लोगों ने भी बंजर छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि उजाड़ कुछ रख नहीं रहा है। तो इसलिए हम जो गांव के सामने वाले खेत हैं, तो वही खेत चलते किए हुए हैं। माँ चंद्रवनी स्टेडियम काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन और टाइम पास हुआ लोगों का। कई लोग अभी कहते हैं कि मैच ख़त्म हो गए तो टाइम पास नहीं हो रहा है तो टाइम पास जिसका नहीं हो रहा है तो फिर से पहुंच सकता है कभी भी माँ चंद्रवनी स्टेडियम में। ये देखो यहाँ पर इसी तरह से छोटे मैचेस चलते रहते हैं आपसी में। जहाँ मेरे ख्याल से पहुँचते ही पिंकी नजर आ रही है।